गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है ना, क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत आपका एल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया, इसके अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर आपको नहीं पता हो तो हमारा अपना कार्बोनिल कंपाउंड शो करते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग तरीके के एडिशन रिएक्शंस हम लोग देखते हैं और उनमें से आज उसका एक पार्ट हम लोग सीखेंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन समझने से पहले आइए समझते हैं एडिशन रिएक्शन क्या होता है। क्या एडिशन रिएक्शन, देखना ध्यान से सब लोग। सबसे पहले समझेंगे एडिशन रिएक्शन। कौन कौन से कंपाउंड है जो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं और एडिशन रिएक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कौन कौन से या किस कंडीशन में वो सारे कंपाउंड शो करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सबसे पहले सीखते हैं एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके इनको एग्जाम्पल के साथ में हम लोग समझते चलेंगे। ठीक है ना, तो बच्चों क्लास 10th में आपने एडिशन रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी डेफिनेशन? कि अगर हम किसी भी एटम को बिना हटा के अगर हम ला करके किसी भी चीज को अगर ऐड जोड़ दें तो हम उसको क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे देखो ये अगर है ए और बी, अगर हमने इस पे कोई भी ग्रुप ऑफ एटम या कोई भी एटम ला करके जोड़ना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जैसा आपको पता है इसकी वैलेंसी कितनी आ रही है, एक, ये भी इसकी कितनी वैलेंसी है, एक। अगर हमको इस पर ऐड करना है तो हमको, क्योंकि इसकी वैलेंसी कोई खाली नहीं है, इसलिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम इस एटम को यहाँ से हटाएं और इसकी जगह लेकर के इसको चलाएं। कैसे? तो ये बन जाएगा ए और यहाँ पर हो जाएगा एक्स और ये हमारा हो जाएगा प्लस बी एंड वाई। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने बी को हटा के और इसकी जगह पर किसी दूसरे एटम को ला करके ऐड किया है। इस तरीके जब हम किसी भी एटम को हटा के उसकी जगह दूसरा लेकर के आते हैं तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना। अच्छा जी, आइए अब और समझते हैं। यानी ये बात तो पक्का हो गई कि इस एटम के पास में कोई ऐसा वैलेंसी होनी चाहिए जिससे हम इसके वैलेंसी खाली होनी चाहिए, आप ऐसा बोलो, जिससे हम ला करके यहाँ पर क्या हो कर पाए, ऐड हो कर पाए। तो जैसे अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ए और बी। मान लीजिए एक एग्जांपल है ए और बी। अगर इसके बीच में एक ही बॉन्ड है, आपको पता है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड था, एक को हटाया दूसरे को लेकर के आए। लेकिन अगर एक से ज्यादा बॉन्ड इसमें है तो आपको पता है कि एक को सिग्मा बॉन्ड और दूसरे को पाई बॉन्ड बोलते हैं। और क्योंकि पाई बॉन्ड हमारा क्या होता है, वीक होता है, तो अब हम इस बॉन्ड को तोड़ के और बैलेंसी फ्री करके इनको ला करके जोड़ सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे जोड़ेंगे। x और यहाँ पर क्या हो जाएगा y, और यहाँ से एक बॉन्ड जो हमारा होगा वो हमारा एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी एक बन जाएगा a और b और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, x और y। समझ में ना? तो अगर हम दोनों को ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक एटम को हटा के उसकी जगह दूसरा एटम को लेकर के आया गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जब हम बिना किसी एटम को हटाए अगर हम ले करके आते हैं और ऐड करते हैं तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। तो एक बात तो पक्का पता चली कि अगर हमारे पास में क्या होना चाहिए बेटा, मल्टीपल बॉन्ड। क्या होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड। यानी ये एडिशन रिएक्शन वही शो करेंगे जिनके अंदर क्या पाया जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड पाया जाएगा, वही एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। समझ में आया ना? तो पहली चीज ये क्लियर हो गई कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है, जब हम किसी भी कंपाउंड में बिना किसी एटम को हटाए दूसरे एटम को ला करके और ऐड कर दे तब उसको क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। हर बार हम लोगों को हर एडिशन रिएक्शन में ऐसे ही करना है कि बॉन्ड को तोड़ेंगे, वैलेंसी को फ्री करेंगे और उसके एक एटम पर एक एटम लाएंगे और दूसरे वाले पर दूसरा लेकर के आएंगे। ये तो बात हो गई कि
एडिशन रिएक्शन क्या होती है, और ये हमको पता चल गया कि एडिशन रिएक्शन जब मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तब सो हो। आइए हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पर और समझते हैं कि एडिशन रिएक्शन किन किन में शो होगा। इसका आंसर आपको मिल चुका है कि उनमें शो होगा जिनमें मल्टीपल बॉन्ड पाया जाएगा। तो बेटा अगर आप सारे होमोलॉगस सीरीज अगर एक बार ध्यान से देखो तो हमारे पास में जो मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग जो होमोलॉगस सीरीज है वो कौन कौन सी है। एक हमारा हो जाता है अल्कीन, एल्केन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, अल्कीन में मल्टीपल बॉन्ड पाया जाता है। तो पहला होमोलॉगस जो हमारा सीरीज बना वो बना कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये भी एडिशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास में क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है। अच्छा, दूसरा नंबर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसमें भी मल्टीपल बॉन्ड है, ये भी शो कर सकता है। एडिशन रिएक्शन की बात मैं कर रहा हूँ। अगला होमोलॉगस सीरीज कार्बन और ऑक्सीजन OH, सॉरी पहले हेलोजन ले लेते हैं। हेलोजन तो यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसको हटाना पड़ेगा, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, एडिशन नहीं देगा, इसको मैं हटा देता हूँ। फिर आया कार्बन के साथ OH ग्रुप आप ऐड कर सकते हो, तो अगर आप यहाँ पर भी सारे सिंगल बॉन्ड लगा के रखोगे, अगर इसको आप हटाओगे तो यहाँ पर भी क्या देना पड़ेगा आपको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आते हैं उसके बाद हमारा अगला होमोलॉगस सीरीज वो कौन सा है, कार्बोनिल ग्रुप आता है। ध्यान से देखो तो कार्बोनिल ग्रुप एक पोलराइजेबल फंक्शनल ग्रुप होता है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये यहाँ पर प्लस बन जाएगा, यहाँ पर एक माइनस और एक क्या बन जाएगा प्लस। यहाँ भी मल्टीपल बॉन्ड है, वैलेंसी इसकी भी खाली हो गई, इसकी भी खाली हो गई, यानी ये भी एडिशन रिएक्शन दे सकता है। और आपको पता है कि ये हमारे दो होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं, एक हमारा होता है अल्डिहाइड और एक हमारा क्या हो जाता है, कीटोन हो जाता है। ठीक है ना। तो और अच्छा जी, ये हो गया कार्बोनिल हो गया, एल्डिहाइड का और कार्बोनिल हो गया। तो ये जो है हमारे क्या शो करते हैं, ये सब क्या एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। बात समझ में आया। साइनाइड हमारा, एक और साइनाइड हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, Cl फंक्शनल ग्रुप। यहाँ भी पोलराइजर फंक्शनल ग्रुप होता है, माइनस और प्लस। यहाँ पर भी देखो वैलेंसी खाली हो जाएगी, ला करके ऐड कर देंगे। समझ में आया ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एडिशन रिएक्शन वो फंक्शनल ग्रुप शो करेंगे जिनके पास में क्या होना चाहिए, वैलेंसी फ्री होनी चाहिए, या अगर नहीं है तो एटलीस्ट हम उनकी वैलेंसी फ्री कर सकते हो। ये बात क्लियर हो गई। यानी हमारे पास एल्कीन आया, अल्काइन आया, कार्बोनिल आया और साइनाइड आया, ये सब क्या शो करेंगे, जनरली एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। समझ आया। तो एक बात ये हो गई। आइए हम देखते हैं कि कौन से कंपाउंड है जो एडिशन, यानी कौन सा होमोलॉगस सीरीज है जो एडिशन शो कर सकता है, कौन सा है जो सब्स्टिट्यूशन एडिशन शो कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक, और कौन सा न्यूक्लियोफिलिक, कौन सा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, उनकी कंडीशंस वगैरह क्या होती है। आइए सीखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल अगर हमने ले लिया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक एग्जांपल हमने लिया कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और एक एग्जांपल लिया कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और एक एग्जांपल ले लिया यानी साइनाइड का। आइए देखते हैं इनमें से कौन कौन से होंगे जो इलेक्ट्रोफिलिक शो करेंगे, और इलेक्ट्रोफिलिक ही क्यों शो करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक क्यों नहीं। क्या ऐसी चीज हो जाती है कि इलेक्ट्रोफाइल आकर के ऐड कर देता है, या न्यूक्लियोफाइल ऐड नहीं करता, या पहले न्यूक्लियोफाइल नहीं ऐड करता है। ये सारी चीजें आइए समझते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान से समझना है भाई, सब लोग बहुत ध्यान से समझना। आइए देखते हैं। ये हमारा रहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। आपको पता है इसके पास क्या है, मल्टीपल बॉन्ड, यानी इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। और आपको पता है कि पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, पाई बॉन्ड टूट जाएगा किसी एक तरफ, माइनस और एक पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर हम इस पर ला करके किसी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल को ला करके जोड़ते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्लासिफाई कर रहे हैं कि कौन इलेक्ट्रोफाइल शो करेगा, कौन न्यूक्लियोफाइल, तो उसमें बहुत ध्यान से समझना। ये बॉन्ड भी टूटेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है। अब देखो जरा प्लस वाला कहाँ जाएगा। अब यहाँ बात आती है अटैक कौन करेगा पहले। ठीक, तो अगर आपको मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इस पर निगेटिव चार्ज होगा, या इसके एक के पास इलेक्ट्रॉन के पास डेंसिटी ज्यादा होगी, तो खुद सोच के देखो क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से कभी ये इतना आसानी से इसके पास में नहीं आ पाएगा पहले। क्यों? क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो कौन अटैक किया, पहले कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज वाला।
तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में अटैक करता है। कौन अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट स्टेप में। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक किया तब हम उसी एडिशन रिएक्शन तो हो ही रही थी, अब इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि ऐड हुआ इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक, किसने अटैक किया? पहले इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया। इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो यहाँ पर आपको पता है एक बॉन्ड, दो बॉन्ड था, एक टूट चुका है, एक बॉन्ड अब ला करके हमने यहाँ पर जोड़ दिया इलेक्ट्रोफाइल को, यहाँ हमने बोल दिया क्या? X, और अभी यहाँ बचा पॉजिटिव चार्ज। अब ये इस पर अटैक करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और इसके साथ ये अटैच हो जाएगा X और ये अटैच हो जाएगा क्या? Y। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है आ करके एक यहाँ पर बैलेंस हमने तोड़ दी, एक एटम को इधर जोड़ दिया, एक एटम को यहाँ जोड़ दिया, और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आसानी से शो करेगा। जैसे यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, सेम एग्जैक्टली यहाँ पर यहाँ भी मल्टीपल बॉन्ड टूटेगा, माइनस और प्लस में जाएगा, फिर ये पहले कौन अटैक करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या ज्यादा है, तो ये जो है पहले कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। यानी ये बात तो श्योर होगी कि हमारा ये जो होमोलॉगस सीरीज है एल्कीन और अल्काइन, ये दो शो कर रहे हैं क्या? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब आइए इसमें जरा ध्यान से देखते हैं। अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया, इसकी दो वैलेंसी इधर रहेंगी, ये हो जाएगा प्लस। अब इसके पास अटैक करने कोई आया न्यूट्रल मॉलिक्यूल। आपको पता है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्रेजेंट दोनों होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोफाइल, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। ठीक, लेकिन अटैक कौन पहले करता है? नाम रिएक्शन का उसके हिसाब से रखते हैं। अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले अगर आकर के ऐड किया, ऐड करने की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड किया तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अगर न्यूक्लियोफाइल ऐड किया तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्कीन और अल्काइन ये दोनों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास में बेटा पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी ज्यादा है, इसलिए निगेटिव वाला पहले अटैक नहीं करेगा, पहले कौन अटैक करेगा? पॉजिटिव चार्ज। इसलिए एल्कीन और अल्काइन क्या शो करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। अब आइए चेक करते हैं इनमें कि ये दोनों क्या शो करेंगे। तो मान लो, ध्यान से देखना, ये बॉन्ड टूटा, ये यहाँ प्लस ये माइनस। मान लो पहले इलेक्ट्रोफाइल ने अगर अटैक किया, ठीक है ना? हाँ भाई, हमको ये भी तो चेक करना है कि अगर मान लो ये कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे कि न्यूक्लियोफिलिक, ये भी तो देखना है ना। तो आइए देखते हैं। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। अगर मान लो इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड की अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक करेगा निगेटिव वाले पार्ट पे। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ना आकर के एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर ऐड हो जाएगा और इस पर चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ना, यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने, इनकम्प्लीट होने की वजह से इसका आचार्य यहाँ पर हो गया। अब दूसरा समझो, अगर मान लो वायु ने पहले अटैक किया तो वो कहाँ अटैक करेगा? कार्बन पर अटैक करेगा। तो कार्बन पर जब वो अटैक करेगा तो इसके पास में यहाँ पर आ जाएगा क्या अटैक किया? X वाला यहाँ जाकर जुड़ेगा और Y वाला कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पर जाके जुड़ेगा। तो ये जुड़ गया ना, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक किया, ये कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पर अटैक करेगा। ध्यान से देखना, तो ये जो है X वाला एटम जाकर यहाँ अटैच कर गया और इस पर चार्ज कैसा आ गया बेटा? निगेटिव चार्ज आ गया। और आपको पता है कि अगर आप ध्यान से देखो तो इसका भी अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो यहाँ पर X अटैक किया, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। वहीं पर अगर ध्यान देंगे यहाँ पर तो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से ये हमारा क्या हो जाता है? इसका जो है अनस्टेबल बनता है। क्या बनता है? अनस्टेबल बनता है। ठीक है ना? क्या बनता है? अनस्टेबल बनता है। और ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से, अच्छा हाँ, ये अनस्टेबल होगा क्यों? किसकी वजह से? इनकम्प्लीट ऑक्टेट की वजह से। ठीक, अच्छा, ये क्या हो जाएगा? ये स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल हो जाएगा तो इसलिए क्या शो करेगा? जो है ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इसलिए क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ध्यान से सुनना, हमारे पास जो होमोलॉगस, हम लोग बात की एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होती है?
जब हम किसी को बिना हटाए दूसरे वाले एटम को ला करके ऐड कर देंगे तो उनको क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन। ये सारी एडिशन रिएक्शन शो करती हैं। कौन कौन से होमोलॉगस सीरीज शो करेंगे, एल्कीन, अल्काइन, कार्बोनिल्स हो गए, हमारे साइनाइड्स हो गए, ये सब एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। अगर अब बात आती है कि इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ कि पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ कि फ्री रेडिकल ऐड हुआ, उस हिसाब से हमारी 3 तरीके की रिएक्शन हो जाती है, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल। हमने यहाँ पर एग्जांपल में देखा कि अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऐड होगा पहले तो उसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। ये यहाँ न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन में अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए फॉलो क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फेवर करता है। कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन फेवर करता है? कार्बोनिल और कौन से? साइनाइड्स। जबकि अल्कीन और अल्काइन में ये क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं हमारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बात समझ में आ गई। तो अब तक हमने सीखा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है, फिर हमने सीखा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन शो करेंगे और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन शो करेंगे, ये हम लोगों ने अब तक देख लिया है, ठीक है ना। और कौन शो करेंगे? जिनके पास में मल्टीपल बॉन्ड हो, ठीक। तो क्योंकि हम लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही आज डिस्कस करना है, इसलिए हम लोग पहले एग्जांपल में ले लेते हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इधर मैं पॉइंट क्लियर कर दूं क्या कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन शो करेंगे? जिनके पास में मल्टीपल बॉन्ड होगा। कौन कौन से हो जाएंगे हमारे होमोलॉगस सीरीज? एल्कीन और कौन सा? अल्काइन और कौन सा? कार्बोनिल और कौन से? साइनाइड्स। ये सारे हमारे शो करेंगे कौन से? मतलब एडिशन रिएक्शन, ठीक है जी। अब फिर हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अगर फ्री रेडिकल ऐड हुआ तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इसमें बेटा हम लोग पहले सीखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो अभी हमने पिछले एग्जांपल से देखा, जो हमारे जनरली कौन कौन शो करते हैं? एल्कीन और अल्काइन शो करते हैं। आइए हम लोग सीखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और उसका एक एक एग्जांपल लेकर के, एग्जांपल के साथ में हम लोग सारी चीजें सीखते रहेंगे, समझते जाएंगे, ठीक। आइए देखते हैं। तो ये बात, इसका एग्जांपल से हम देखते हैं कि जैसे मान लो कि ये कोई एक मॉलिक्यूल है जिसपे हम लोग ला करके कोई एटम ऐड कर रहे हैं एक्स वाई, और ये शो कर रहा है एडिशन रिएक्शन। ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेटा क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है, समझते जाना, ठीक है। तो ये कैसे काम करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करेगा। आपको ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करता है। तो ये खुद कैसे बिहेव करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल। इसलिए कौन पहले अटैक करेगा इसके ऊपर? इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आइए देखते हैं, ध्यान से देखना क्या होगा इसके अंदर। इसके अंदर बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा, 1 + 1 माइनस, इधर एक बॉन्ड का ब्रेकडाउन, यहाँ 1 + 1 माइनस। ये कैसे प्लस माइनस है वो हम अभी मैकेनिज्म में ध्यान से समझेंगे। अभी हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होगा। फर्स्ट स्टेप में कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आकर के ऐड होगा, और उसके बाद जो बचेगा, क्या बचा? ये यहाँ A और बचा B, इनके बीच एक बॉन्ड टूट चुका है और B के साथ जुड़ चुका है X, और इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब इस पर अटैक करेगा सेकेंड स्टेप में, क्या अटैक करेगा? इसका निगेटिव वाला पार्ट, और इसका प्रोडक्ट बन जाएगा A और B, और इसके साथ अटैच था, क्या अटैच था? X, और इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा? Y अटैच हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई। तो एल्कीन, क्यों एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना, बहुत आराम से शो करता है। कैसे शो करता है ये मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब आइए और समझते हैं इसकी मैकेनिज्म एग्जांपल से। पहले मैकेनिज्म समझते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल लेते रहेंगे, एग्जांपल से समझेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके पास में है ये हमारा एल्कीन। आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करेगा, और इस पर जो अटैक करेगा वो हमारा, मान लो कोई एटम आ रहा है, और कोई भी एटम आ रहा है,
मान लो कि H, चलो एक एग्जांपल सही ले लेते हैं। अच्छा हाँ, एक बात यहाँ पर इसका एग्जांपल मैं सॉरी एग्जांपल बता देता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है ना। हाँ तो एग्जांपल में देखते हैं इसमें कि ये रहा हमारा क्या डबल बॉन्ड, और इस पे मान लीजिए HX का ऐड हो रहा है, ठीक है ना। हमारे एग्जांपल में इसमें क्या क्या एडिशन हम लोग एल्कीन और अल्काइन में देखते हैं। एडिशन ऑफ HX आपने देखा होगा, HClH BrHI का ऐड, या फिर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हमारी मेन होती है जो हमारा एल्कीन शो करता है, ब्रोमीन CCl4 आपने देखा होगा, पढ़ा होगा अपना टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन जो शो करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग कई सारे एग्जांपल इसमें, जिससे हमारा जो मेन एग्जांपल है वो है एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX, ये पहला एग्जांपल है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ तो H और क्या हो गया, X हो गया, ठीक। CCl4 की प्रेजेंस में देखते हैं इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है ज्यादा, ये इस वाले बॉन्ड को क्या कर देता है, पोलराइज कर देता है, तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक कर जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आइए इसमें बॉन्ड का ब्रेकडाउन करते हैं, यहाँ पर ये बॉन्ड इधर टूटेगा माइनस और यहाँ पर प्लस, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, ये बॉन्ड इधर भी ब्रेक कर सकता है, इधर भी ब्रेक कर सकता है, यहाँ माइनस और यहाँ पर भी प्लस आ सकता है। ये बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा कि इधर ब्रेक करेगा, ये बात हम लोग डिसाइड करते हैं किससे, कि इनके ऊपर कैसे ग्रुप अटैच है। अगर मान लो कोई भी इस पर ऐसा ग्रुप अटैच है जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को यहाँ पर क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, या बोलो कि इसको हम लोग जनरली इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपने जीओसी के अंदर पढ़ा होगा, हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी चेक करेंगे जो इंडक्टिव पर भी डिपेंड करता है। तो अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करेगा, इधर बढ़ाएगा, तो ये बॉन्ड अगर इधर आएगा तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए कभी भी ये बॉन्ड इधर नहीं टूटेगा अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो। खैर ये अलग का विषय हो जाता है, हम लोग अभी बॉन्ड का ब्रेकडाउन सीखेंगे, एग्जाम्पल में बाकी चीजें अभी जानेंगे। तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, यहाँ माइनस, यहाँ पर क्या हो गया, प्लस। अब आइए देखते हैं, सबसे पहले आपको पता है कौन अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, सबसे पहले अटैक करेगा प्लस वाला। कैसे, कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा। तो आपने देखा कि एक बॉन्ड इसका टूट चुका है, ये जैसा था वैसा लिख देंगे। H पहले अटैक किया है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप में, यही हमारा क्यों। और एक बात और समझ लो, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो जनरली बॉन्ड का ब्रेकडाउन ये स्लो प्रोसेस होती है। मतलब अगर हम दोनों को कंपेयर करें कि एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव निगेटिव रिएक्ट कर रहे हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड का ब्रेकडाउन जनरली थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है, स्लो होता है, एज कंपेरेटिव चार्ज पार्टिकल बहुत तेजी से रिएक्शन कर देते हैं। तो इसलिए ये जो हमारा है, ये हमारा हो जाएगा RDS, जिसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पर क्या अटैच हो गया, यहाँ पर H जाकर के अटैच हो चुका है, ठीक। और इस पर क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज बचा। फर्स्ट स्टेप के अंदर यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो हमारा है, इसके अंदर क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है। कार्बोकेटायन ये इंटरमीडिएट बन जाता है, हमारा क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटायन। और आपको पता है कि कार्बोकेटायन का जो हाइड्रेशन होता है, अगर आप देखो तो 1 2 3 सिग्मा है, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो हाइड्रेशन कितना आ जाएगा, 3 पर कितना होता है, sp2 हाइड्रेशन होता है, तो ये यहाँ पर हो जाता है क्या, sp2 हाइड्रेशन। और आपको पता है sp2 हाइड्रेशन का प्लेनर ज्योमेट्री हो जाती है, यानी ये जो कार्बोकेटायन है ये क्या है, प्लेनर है। ये इतनी सारी बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हम जब स्टीरियोकेमिस्ट्री इसके सीखेंगे तो वहां पर ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। आगे कैसे अटैक करेगा फ्रंट साइड से, बैक साइड से, वो बात की बात है, लेकिन ये बात है कि प्लेनर है। अब क्या हुआ, अब आया हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, देखना का ध्यान से। स्टेप नंबर 2, अब इस कार्बोकेटायन के ऊपर आ करके अटैक करेगा कौन अटैक करेगा, निगेटिव वाला पार्ट, यानी ये कौन है, X माइनस। ये हमारा सेकंड स्टेप में, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पर जाकर के अटैक कर जाएगा, और C और यहाँ पर H, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, X लग जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा।
तो जरा एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले एडिशन रिएक्शन, अगर हम किसी भी दूसरे एटम को बिना हटाए एक को ला करके ऐड करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के लिए फ्री वैलेंसी होनी चाहिए, यानी वैलेंसी खाली होनी चाहिए, नहीं खाली है तो खाली करेंगे, यानी वो कंपाउंड जिनके अंदर वैलेंसी खाली करने की एबिलिटी होती है, यानी मल्टीपल बॉन्ड जिनमें पाया जाता है, यानी एडिशन रिएक्शन वही शो करेंगे जिनमें मल्टीपल बॉन्ड पाया जाएगा। कौन कौन से हो गए? एल्कीन, अल्काइन और अपना कार्बोनिल्स हो गए, साइनाइड्स हो गए, बेंजीन, हाँ अभी बेंजीन का भी एग्जांपल आपको बताएंगे, बेंजीन भी हो गया। बेंजीन का अभी हम थोड़ा समझेंगे उसका एक अलग एग्जांपल से कि जनरली बेंजीन जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है, वो अभी हम बाद में आपको लास्ट में डिस्कस कर देंगे कि वो क्यों नहीं शो करता है, जबकि उसके पास मल्टीपल बॉन्ड होता है, 3 डबल बॉन्ड होते हैं, फिर भी वो शो नहीं करता है, तो बाद में देखेंगे। खैर एनीवे, तो हमने देखा कि हाँ, तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया। फिर आया कि उसके एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे? तो अगर इलेक्ट्रोफाइल आकर के पहले ऐड हुआ तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल अगर ऐड हुआ तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। जिसमें हमने पहला एग्जांपल लिया एडिशन रिएक्शन किसका? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, जिसमें हमने इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि पहले आकर के ऐड होगा इसलिए वो हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन कौन से शो करेंगे? ये हमारे शो करते हैं एल्कीन और अल्काइन, जिसमें मैंने एग्जांपल कौन सा ले लिया? एल्कीन का ले लिया। एल्कीन जिसमें हमने पहला एग्जांपल लिया HX को ऐड करके देख रहे हैं, इसको H और X आकर के ऐड होंगे। कैसे ऐड होंगे? ये इसकी मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल आकर के ऐड होगा। कैसे ऐड होगा? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा होगी, यहाँ बॉन्ड का ब्रेकडाउन माइनस और प्लस, आपको पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा, बॉन्ड इधर टूटेगा, इस पर माइनस इस पर प्लस, ये बॉन्ड इधर टूटेगा। यहाँ पर बॉन्ड का ब्रेकडाउन कैसे होगा वो हम लोग चेक करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से, ठीक है ना? अगर आपने पढ़ रखा है तो, नहीं तो मैं पहले अभी बता देता हूँ। अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा तो ये बॉन्ड हमेशा इधर टूटेगा। इतना क्लियर हो गया? चलिए, ये आप इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेंगे तो हमारे फर्स्ट स्टेप के अंदर ये प्लस यहाँ पर अटैक किया और ये बन गया इंटरमीडिएट, जिसको बोलते हैं कार्बोकेटायन, जो प्लेनर ज्योमेट्री sp2 हाइड्रेशन होता है। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में आकर के क्या हो जाएगा? ये अटैक करेगा। और हमको पता है यहाँ पर जो समझने वाली बात क्या है वो है इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन जाता है। बात समझ में आ गई? इतनी क्लियर हो गई? चलिए आइए, और अब हम समझते हैं नेक्स्ट नंबर, ठीक है ना? और नेक्स्ट नंबर अब आइए हम समझते हैं हाँ, तो कार्बोकेटायन क्या बना? इंटरमीडिएट बना। और इसमें पहले कौन अटैक किया? इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसलिए एल्कीन कैसे काम एक्ट कर रहा है? एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना? कार्बोकेटायन की ज्योमेट्री क्या होती है? प्लेनर ज्योमेट्री होती है। इतनी सारी चीजें हम लोग सीख गए। अब आइए हम लोग सीखते हैं इस पूरी मैकेनिज्म को एक एग्जांपल के साथ में। जैसे अगर कोई एल्कीन है, मान लो 2 कार्बन की CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसमें अगर हम HX को ऐड करेंगे, ठीक है ना? CCl4 ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना? अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आता है? माइनस, यहाँ पर प्लस, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस। प्लस कौन अटैक करेगा? पहले कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट स्टेप के अंदर ये यहाँ पर अटैक करेगा। किस स्टेप में? फर्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर अटैक करेगा, बचेगा क्या? CH2 यहाँ प्लस, और ये यहाँ पर CH2 इसके साथ क्या अटैच हो गया? H यानी CH3, या और इस पर क्या? प्लस, ये बन गया एथाइल। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं CH3CH2 यानी एथाइल कार्बोकेटायन, इसका क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट। उसके बाद अब X माइनस वाला इस पर अटैक कर जाएगा और बन जाएगा CH3CH2 और इसके साथ क्या लग जाएगा? X। ये हमारा बन जाएगा क्या? एडिशन प्रोडक्ट। ठीक, अच्छा जी। चलिए एक एग्जांपल से और समझते हैं। एक कार्बन, फिर एक कार्बन मैंने और बढ़ाया, 2 कार्बन का हो गया ना, 3 कार्बन का ले लेते हैं। CH डबल बॉन्ड कितना हो जाएगा? CH। यहाँ पर HX का ऐड कर रहे हैं CCl4 की प्रेजेंस में, देख रहे हैं। देखो इधर ध्यान से समझना हुआ। अच्छा जी, अब आइए ध्यान से समझते हैं। ये पहले बॉन्ड का ब्रेकडाउन समझते हैं कि इसमें बॉन्ड का ब्रेकडाउन कैसे होगा, कैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या कैसे बॉन्ड का ब्रेकडाउन हम लोग सीखेंगे। देखो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ये ग्रुप अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला ग्रुप, इसका जो नेचर होता है प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से इसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो जनरली कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नेचर का हो जाता है, या बोलो
कि इसका प्लस ई शो करता है। जनरली हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम लोग एक्सप्लेन इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से भी कर सकते हैं। कंपाउंड के अंदर अगर प्लस ई इफेक्ट लग रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपने से क्या भेजेगा, दूर भेजेगा, इसको हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के टर्म में प्लस ई इफेक्ट भी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर भेजेगा, ये इधर जाएगा, यहाँ बनेगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। अच्छा जी, आइए देखते हैं, ये एक एक्सप्लेनेशन होगा, इसको दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन करेंगे, उसको भी ध्यान से समझना। यहाँ पर बॉन्ड का ब्रेकडाउन, यहाँ पर क्या हो गया माइनस, यहाँ पर क्या हो गया प्लस। अब देखते हैं पहले कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, कहां पर माइनस, प्लस वाला माइनस के पास जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CH, और इस पर चार्ज क्या आ रहा है, प्लस चार्ज, और यहाँ पर क्या आ रहा है CH2, और इसके पास आ गया क्या H, ये बन गया कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बन गया कार्बोकेटायन। ध्यान से देखना, ये कार्बोकेटायन कितने हैं, 2 डिग्री का कार्बोकेटायन, ध्यान से समझना। यहाँ पर मैंने एक स्टेप के अंदर आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की हेल्प से मैंने बॉन्ड का ब्रेकडाउन आपको सिखा दिया, और इसमें आपको पता चल गया 2 डिग्री का कार्बोकेटायन क्या हो रहा है, बन रहा है। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मालूम, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, हो सकता है कई बार थोड़ा डाउट हो जाए या क्या हो जाए, तब क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हम इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, या उसको भी जरा ध्यान से समझो। पहला ये तो सही है, अगर आप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से भी जाओगे तो भी ये करेक्ट जाएगा, लेकिन अगर हम इसको ऐसे ना सीख के, हम लोग अगर ऐसे ना देख के इसको, अगर हमको नहीं पता कि वो प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप है, अगर हमको ये नहीं पता तब हम कैसे देखेंगे। तो देखो CH3CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH2, ठीक है, और इसमें ऐड करना है HX का CCl4 की प्रेजेंस में, ठीक। आइए देखते हैं, मान लीजिए ये बॉन्ड आपने इधर तोड़ा, आपको नहीं पता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वगैरह के बारे में, तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे देखना, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, यहाँ माइनस, ये पहली कंडीशन हो गई, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ बॉन्ड टूटा प्लस और माइनस। पहले स्टेप में कौन अटैक किया, ये अटैक किया, और एक हमारा बन गया CH3CH, और यहाँ हो गया CH2, और ये बन गया प्लस, और अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल में, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे H, तो इसको मैं CH3 लिख देता हूँ, ये क्या होगा CH3। कितने डिग्री का कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री का कार्बोकेटायन बना। अच्छा जी, अब ध्यान से समझना है, अगर मान लो कि तुमने बॉन्ड कहा कि नहीं, तुमको नहीं पता कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट का नहीं आइडिया है, तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ये बॉन्ड को आप इधर तोड़ेंगे, दोनों साइड में आप या इधर तोड़ दो या इधर तोड़ दो। आपने कहा कि नहीं सर हम बॉन्ड इधर तोड़ेंगे, आप अगर बॉन्ड इधर तोड़ोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तब अगर H को लाओगे तो H कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, यानी दूसरा हो जाएगा CH3CH, और यहाँ लगा दिया H, और यहाँ लगाया CH2, और इस पर क्या लगा दिया प्लस। अब अगर ध्यान से देखो तो ये बन रहा है 1 डिग्री का कार्बोकेटायन। क्या बन रहा है, 1 डिग्री का कार्बोकेटायन। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो, देखो, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन आपने पढ़ा होगा जीओसी के अंदर, अगर स्टेबिलिटी अगर आप ध्यान से देखते हो तो 2 डिग्री का कार्बोकेटायन वो ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री का कार्बोकेटायन, यानी, और जो ऑर्डर में, चलो पूरा ऑर्डर बता देता हूँ, 3 डिग्री का कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री का। समझ में आया ना। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, सुनते रहिएगा, सुनते रहिएगा। कार्बोकेटायन 3 डिग्री का, 2 डिग्री का और 1 डिग्री, तो अगर ध्यान से देखोगे तो 2 डिग्री का कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए आगे न्यूक्लियोफाइल तेजी से आकर के इस पर अटैक करेगी, यानी X माइनस पे। और अगर मैं इसका प्रोडक्ट इधर बनाऊं तो एक प्रोडक्ट हमारा जो है उस रिएक्शन का, जो वहां से हम लोग पढ़ रहे हैं, इस रिएक्शन का एक प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH, और यहाँ CH3, और यहाँ पर क्या लग जाएगा CH, और यहाँ पर लग जाएगा क्या, हाइड्रोजन कौन सा X ला करके जोड़ रहे हैं तो X लग जाएगा। एक प्रोडक्ट ये बन गया, एक ही बन जाएगा CH3CH2 और यहाँ पर लगा देंगे X। तो अगर हम दोनों में मेजर और माइनर बोले तो ये हमारा मेजर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं। और एक बात और यहाँ से हमको पता चल रही, ध्यान से देखो कि हमने जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन को ला करके कहाँ जोड़ा है, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ जोड़ा, कहाँ पर जोड़ा है, जहां पर हाइड्रोजन
हाइड्रोजन क्या है, कम है। और हाइड्रोजन कहाँ जोड़ा है, जहां पर हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। बहुत ध्यान से समझना, अगर हम निगेटिव वाले पार्ट को, अटैकिंग रिएजेंट के निगेटिव वाले पार्ट को ला करके अगर हम उस वाले जगह पर जोड़ते हैं जहां पर हाइड्रोजन के नंबर कम होते हैं, ऐसा लगाया जाता है, ठीक है ना, तब यहीं से निकल के आता है और इसको क्या कहते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल। बेसिकली मार्कोनिकॉफ रूल ये नहीं, मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि निगेटिव वाले को वहां ला करके जोड़ना है जहां सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है। सुना ध्यान से, कहां पर, जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होगा वहां पर ला करके जोड़ देंगे, ठीक है, समझ में आया बात। अच्छा जी, तो अगर हम ये प्रोडक्ट देखें तो ये हमारा किसके हिसाब से है, मार्कोनिकॉफ रूल्स के हिसाब से। इसके हिसाब से ध्यान से समझना, मार्कोनिकॉफ रूल से कहां ला करके जोड़ेंगे निगेटिव वाले को, जहां पर हाइड्रोजन का नंबर क्या हो, कम से कम हो। अब बात आती है, तो बात क्लियर हो गई यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। हम लोग निगेटिव वाले पहले पूरा मैकेनिज्म फिर से समझते हैं। ये तो हमने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की हेल्प से, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की हेल्प से भी हम निकालेंगे तो भी यही सेम चीज आएगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में इसका क्या होता है, इसका नेचर जो होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को पुश करेगा इधर, इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, इधर के साइड यानी बॉन्ड का ब्रेकडाउन किधर होगा, इधर हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इसमें बॉन्ड का ब्रेकडाउन प्लस माइनस, पहले अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल इसलिए प्लस वाला पहले अटैक करेगा यहाँ पर, और उसके बाद निगेटिव वाला सेकंड स्टेप में अटैक करेगा और वो बनने लग जाएगा यहाँ, ठीक है ना। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा हमने एक्सप्लेन किया कि अगर हमको ना पता हो कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या, ये सारी चीजें कहाँ पर, मतलब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लग रहा है कि नहीं, अब हमको मान लो नहीं पता है, तब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम बॉन्ड को तोड़ देंगे। बॉन्ड को तोड़ा, इधर माइनस इधर प्लस, तो हमको पता चला कि अगर हमने बॉन्ड इधर तोड़ा तो यहाँ पर 2 डिग्री का कार्बोकेटायन बन रहा है, अगर बॉन्ड हमने इधर तोड़ा तो 1 डिग्री का कार्बोकेटायन बन रहा है। अब क्योंकि 2 डिग्री का कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री के कार्बोकेटायन से, इसलिए न्यूक्लियोफाइल तेजी से अटैक करेगा और हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ से एक नियम निकल के आया, एक रूल निकल के आया जिसको मार्कोनिकॉफ रूल कहा जाता है। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि निगेटिव वाले को वहां कर ला करके जोड़ो जहां पर हाइड्रोजन क्या है, कम है। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है जी। तो ये बात हो गई हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर HX का एडिशन, जिसमें H पहले ऐड होगा H प्लस, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल है, आकर के ऐड करेगा, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से वो ऐड करेगा। समझ में आया ना, क्लियर हो गया। अब आइए चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो अब हमारा बेटा अगला एग्जाम्पल हो जाएगा, देखो इधर। तो पहले हमने 2 कार्बन की एल्कीन ली, जहां पर हमने देखा कि वहां पर क्योंकि दोनों साइड में हाइड्रोजन के नंबर बराबर थे, तो वहां पर मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का कोई ऐसे मतलब बनता नहीं है। फिर हमने देखा 3 कार्बन का, जो आप बोल सकते हो अनसिमेट्रिकल का था, याद है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2, तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर भी HX ऐड किया और पता चल गया कि हमको क्या, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो, ठीक है जी। अब चलते हैं 4 कार्बन के एग्जांपल के साथ, एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और क्या हो जाएगा, CH3। अब ला करके आप इस पे HX का एडिशन कर रहे हो, HX का एडिशन आप इस पे कर रहे हो, HX का एडिशन ध्यान से समझना है। क्या हुआ, आपने फिर से कहा सर बॉन्ड इधर तोड़ दीजिए, यहाँ प्लस, ठीक है जी। कौन अटैक किया, कौन अटैक करेगा, प्लस वाला, कहां पर अटैक करेगा, इस वाले पर, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH और CH3 CH, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस चार्ज आया, यहाँ पर हो जाएगा CH2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा CH3। कितने डिग्री का कार्बोकेटायन, 2 डिग्री का कार्बोकेटायन, ठीक है ना, ठीक है जी। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। कार्बोकेटायन बन गया 2 डिग्री का। अगर आपने बॉन्ड इधर न तोड़ करके आपने बॉन्ड इधर साइड तोड़ा, यानी यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस किया, तब क्या होगा, तब आप ध्यान दे रहे हो कि CH3 CH और यहाँ पर आकर के हाइड्रोजन ऐड हो और इस पर बना कार्बोकेटायन CH
और यहाँ पर कितना हो जाएगा CH3। यह भी कितने डिग्री का कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री का कार्बोकेटायन। यानी अब अगर हम इस पर ला करके हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यानी X जोड़ेंगे X माइनस, तो इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा CH3 CH, और यहाँ पर लग गया X, और यहाँ पर लग गया CH2, और ये लग गया CH3। अब अगर हम इस पर अगर हम X माइनस का अटैक कराएं तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH2 CH, और यहाँ X, और ये क्या लग गया CH3। अगर आप ध्यान से देखो तो इधर से नंबरिंग करो तो 1 2 3 4, यानी दूसरे पर भी हाइड्रोजन है, और इसमें अगर नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 इधर दूसरे पर भी हाइड्रोजन है। यानी तुमको ऐसा नहीं लगता कि सेम ही प्रोडक्ट बन गए, सेम प्रोडक्ट बन गए। अब लगाओ इसमें मार्कोनी का रूल, क्या लगेगा कि नहीं, देखो तो चाहे यहाँ दोनों के नंबर क्या हो जाए, बराबर बराबर है, बराबर ही है दोनों के, तो यहाँ पर चाहे इधर जोड़ दो चाहे इधर जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी एक बात और क्लियर होगी कि मार्कोनी का रूल का किस पर लगा सकते हो, सिर्फ अनसिमेट्रिकल पर। किस पर लगा सकते हो, अनसिमेट्रिकल पर लगाओगे। यानी अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और उस पर आप HX का ऐड कर रहे हो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है HX का ऐड कर रहे हो, तो वो क्या होगा, क्या फॉलो करेगा, मार्कोनी का रूल फॉलो करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए जी, तो ये हमने सीखा। एक एग्जांपल, एक और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, और थोड़ा मैटर क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझते जाइएगा। ये हमने लिया एक एल्कीन, ये है CH3, और ये हो गया हमारा CH3 C डबल बॉन्ड और क्या CH3। आइए इसमें हम लोग HBr का ऐड करते हैं। अब हम लोग एग्जांपल से चलेंगे। अभी तक ये HX जो है ना, ये HCl HBr HI कुछ भी ले सकते हो, ये ऐसे ही ऐड होगा, ठीक है ना। क्या ये सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल, तो सर है अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HX का एडिशन क्या देगा, मार्कोनी। अगर मैं डायरेक्ट करूं तो आप मैकेनिज्म से भी जा सकते हो, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और यहाँ HBr है, ये प्लस ये माइनस, पहले स्टेप में ये ऐड होगा, दूसरे स्टेप में ये ऐड होगा, तो कार्बोकेटायन ये बनेगा, वो सारी चीज है, ठीक है ना। और अगर मैं डायरेक्ट मार्कोनी को रूल से करना चाहो तो निगेटिव वाले वहां को वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन कम है। डबली बॉन्डेड डायमंड एक ये है, एक ये है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अगर हम ध्यान से सीखना, ध्यान से समझना, अगर हम निगेटिव वाले को, ये 2 है, निगेटिव वाले को ला करके यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर एक भी कार्बन है, कम कार्बन यहाँ है, इसलिए निगेटिव वाला कम कार्बन पर अटैक करेगा। यानी ये बन जाएगा इसका प्रोडक्ट क्या, CH3C, और इधर क्या लगा है CH2, और यहाँ क्या लग जाएगा प्लस, और इसके साथ क्या अटैच कर गया H आ गया, H आ गया, ये बन गया कार्बोकेटायन। कितने डिग्री का है कार्बोकेटायन, 3 डिग्री का मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना यहाँ से Br माइनस ला करके यहाँ अटैक कर देंगे, यानी आपको Br यहाँ पर ला करके हम अटैक कर देंगे तो इसका कुछ ऐसा बनेगा प्रोडक्ट, कार्बन, ठीक, एक साइड में CH3 लगा हुआ है, ये पूरा CH3 हो गया, एक साइड में लग गया Br, इधर क्या लिखा है CH3, इधर क्या लिखा है CH3, ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, समझ में आ गया, ठीक। तो हमने देखा 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन लेके, फिर हमने ये एग्जांपल देख लिया, कितनी बात समझ में आ गई। अब चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, क्या ही जाता है, सबको पता चल ही गया कि भैया क्या करना है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं है अपने पास, ठीक, कार्बोकेटायन क्या है, इंटरमीडिएट है। आइए देखते हैं अब एक एग्जांपल और समझिए। ये रहा CH3 CH CH3 CH और यहाँ लिखा CH2, और इसका अगर हम एडिशन कराएं मान लो HCl से। चलिए आइए देखते हैं। तुमने सीखा अभी मार्कोनी का रूल, फट से उठा के मार्कोनी का रूल लगा दिया, ठीक। अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, HX का ऐड हो रहा है, फट से मार्कोनी का रूल आप लगाने की कोशिश करोगे। आइए मार्कोनी का रूल लगाते हैं और फिर चेक करेंगे मैकेनिज्म से। CH3 CH, यहाँ आया CH3 और यहाँ पर आ रहा है C, और ध्यान से देखना, ये प्लस ये माइनस, निगेटिव वाले को कहाँ अटैक करेंगे, जहां कम, यानी ये हो गया CH, यहाँ Cl आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा CH3। क्या इतनी बात समझ आ गई, ठीक है ना। अब आइए, ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट बन गया, ये मार्कोनी का रूल के हिसाब से प्रोडक्ट बना, ध्यान से सीखना, ठीक। अब आइए समझते हैं इसकी मैकेनिज्म से, कैसे। ये सबका
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इधर लगेगा, बॉन्ड इधर टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ पर प्लस। अब देखते हैं, ध्यान से सुनना, पहले कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, ये आ गया यहाँ पर CH3, CH, ये हो गया CH3, ये हो गया CH, और इस पर क्या हो गया प्लस, और यहाँ हो गया CH3, और बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। लेकिन भाई यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है सामने, और उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। क्या होता है रीअरेंजमेंट? बेटा रीअरेंजमेंट की क्वालिटी ये हो पाई जाती है पहली चीज कार्बोकेटायन के अंदर, सिर्फ कार्बोकेटायन के अंदर। अब दूसरी बात आती है क्यों पाई जाती है, तो अगर कोई लेस स्टेबल, ये सारी बातें जीओसी की हैं, वहां से आप इसको सीख सकते हो। अगर कोई लेस स्टेबल कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन रहा है और उसके अंदर टेंडेंसी है मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनने की, यानी कम डिग्री का कार्बोकेटायन अगर बन रहा है, और अगर उसको मौका लग जाता है या अगर कोई पॉसिबिलिटी है कि वो अपने डिग्री को बढ़ा सकता है, यानी स्टेबिलिटी को बढ़ा सकता है, तो जरूर करता है इसी को। और इस प्रोसेस में हम लोग एटम को रीअरेंज या ग्रुप ऑफ एटम को रीअरेंज करते हैं, इसी प्रोसेस को कहा जाता है रीअरेंजमेंट। बेटा रीअरेंजमेंट के अंदर हम लोग रीअरेंजमेंट करते हैं, जो एटम को शिफ्ट करते हैं या रीअरेंज करते हैं, वो एटम होते हैं या तो हाइड्राइड आयन, यानी इसमें, यानी जो हम लोग रीअरेंजमेंट जो कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, ये हाइड्राइड आयन की हो सकती है, CH3 ये सब GOC के अंदर आपको मिलेगा, फिनाइल आयन की हो सकती है, ये सबका क्या हो सकता है। अब इसमें भी अगर आपसे पूछे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं H- की, यानी हाइड्राइड आयन की शिफ्टिंग, फिर फिनाइल की, फिर मिथाइल आयन की शिफ्टिंग देखते हैं, वो माइग्रेटरी के हिसाब से हम लोग देखते हैं। लेकिन फिलहाल अब आइए चेक करते हैं कि क्या इसमें कोई कार्बोकेटायन जो बना, क्या वो स्टेबल है। दूसरी चीज, क्या उससे स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है? अगर बन सकता होगा तो चेक करेंगे क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं। अगर रीअरेंजमेंट होगा तो हम आसानी से कह सकते हैं कि भाई वो जो है रीअरेंजमेंट हो करके और मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बदल जाएगा। तो अब चेक कर आई समझना ये होता है कि हम लोग कैसे बताएं, कैसे पता चले कि रीअरेंजमेंट होगा कार्बोकेटायन का कि नहीं होगा। तो वो ध्यान से समझो, अगर कम डिग्री का कार्बन है और अगर कहीं कंपाउंड में उससे ज्यादा डिग्री का कार्बन प्रेजेंट है तो रीअरेंजमेंट होगा। ठीक, तो रीअरेंजमेंट होगा। देखते हैं जरा कितने डिग्री का है ये, 1 डिग्री का। रीअरेंजमेंट करा के कोई फायदा नहीं। इधर कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का। देखो 3 डिग्री का यहाँ पर कार्बोकेटायन बन सकता है, तो क्या रीअरेंजमेंट होगा? बिल्कुल होगा। तब हम चेक करेंगे सर कैसे होगा, तो हमने कहा कि आप चेक करो, अगर उसके पास हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड आयन भी शिफ्टिंग कर सकता है, अगर हाइड्राइड आयन मिथाइल आयन शिफ्टिंग कर सकता है, फिनाइल आयन शिफ्टिंग कर सकता है। अब क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन इसके पास क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहां से अपने हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट करें। कैसे? 1 से 1 2 पर ले गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग जनरली 1 2 हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग। 1 2 हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग इसको कहा जाता है। यहां से ये निकलेगा एज H-, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। देखो इधर देखना, ये मैंने H यहां लिख दी, ठीक है, H यहां लिख दी। ठीक, ध्यान से देखो, ये H कैसे निकलेगा? माइनस के फॉर्म में। यहां चार्ज क्या आएगा? प्लस। और ये H- अब इस पर जाकर के अटैक करेगा, तो अब आपको दिखेगा कि सर यहाँ CH3C और यहाँ पर आ जाएगा CH3 और ये बन जाएगा CH2 और ये बन गया CH3 और यहाँ पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकेटायन बन गया, बना मस्त कार्बोकेटायन बना। जी हाँ, कार्बोकेटायन बना। आगे चलते हैं। अब इस पर कौन अटैक करेगा? Cl- अटैक करेगा, और Cl- यहाँ पर जब अटैक करेगा तो CH3 और ये हो जाएगा Cl, ये हो जाएगा CH2 और क्या हो जाएगा? CH3। समझ में आ गया? कुछ समझे बात? यानी Cl कहां पर अटैच हुआ? यहां पर अटैच हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहां से और यहां में क्या ये मार्कोनिकॉफ रूल का एडिशन दे रहा है? तो भैया नहीं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर
HX का एडिशन हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल होगा ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है उसकी मैकेनिज्म पर, ठीक है ना। अगर उसमें रीअरेंजमेंट होगा तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं करेगा। तो बात समझ में आ गया। तो अब तक हमने सीखा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं, जिसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड हो रहा है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है, कार्बोकेटाइन अगर इंटरमीडिएट होगा तो उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, रीअरेंजमेंट होगा तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पर ज्यादा जाकर के हैलोजन। तो अगर आप ध्यान से पूरी रिएक्शन देखो तो अगर तुमको ज्यादा डिग्री का कार्बोकेटाइन, ये हिंट मैं दे रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ आपको, कि अगर कोई ज्यादा डिग्री का कार्बोकेटाइन है तो कोशिश करिए कि आप निगेटिव वाले पार्ट को वहीं जोड़िए, क्योंकि रीअरेंज होकर के वो वहीं पर चला जाएगा। तो बात इतनी बात समझ में आ गई होगी। हमने देख लिया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब आइए और देखते हैं, और क्या देखते हैं, ध्यान से समझिए क्या देखेंगे और क्या बचा, रीअरेंजमेंट हो गया, कार्बोकेटाइन हो गया। अब आइए एक एग्जांपल और बताओ भाई, चलो एक एग्जांपल और मस्त बता दो, बस बात समझ में आ गया। देखो भाई, देखो 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 क्या है, देखो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखना भैया, क्या हो जाएगा ध्यान से समझना। जैसे मैंने ले लिया, चलो अब भैया अब बताओ अगर इस पर हम HBr ऐड कर रहे हैं CaCl4 की तो क्या होगा, ये बॉन्ड, अब ध्यान से देखना, हम जो है ये बॉन्ड क्या करेंगे, इधर तोड़ेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस प्लस, अब H माइनस यहाँ पर ऐड करेंगे, नहीं तो देखो इधर अगर आप बॉन्ड इधर तोड़ोगे तो यहाँ पर देख लो, तो चलो बना ही देते हैं, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, तो देखना इधर ये हो जाएगा हमारा CH प्लस, हाँ तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 माइनस, यहाँ पर क्या हो गया प्लस, अब यहाँ से प्लस और Br, अब H कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो इसको मैं CH3 लिख देता हूँ, ये CH3 कितना डिग्री का कार्बोकेटाइन हो गया। अगर आप चाहो तो बॉन्ड इधर भी तोड़ सकते हो, अगर आप बॉन्ड इधर तोड़ोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो ना, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या आएगा प्लस, अब H जब अटैच करेगा तो यहाँ H लग जाएगा, तो ये कितने डिग्री का, 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन। तो अगर यहाँ हाइड्रोजन जोड़ोगे तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन पर जुड़ेगा, जबकि यहाँ पर अगर दे रहे हो तो ये 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन। तो अगर मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे तो इसके हिसाब से आएगा, समझ आया ना। तो देखो भाई, तो अब Br कहाँ आकर के अटैक करेगा, Br माइनस अटैक करेगा यहाँ पर, तो यानी इसका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर, और Br यहाँ बन जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर। अच्छा अब आते हैं, और यहाँ पर एक बात और, आपको ये तो क्लियर हो गया होगा अब तक कि मार्कोनिकॉफ रूल ऐसे ही डायरेक्ट नहीं लगा देंगे। मार्कोनिकॉफ रूल का हम पहले क्या उसका, अब बात ये आती है कि हम हमेशा देखेंगे, हमेशा क्या मैकेनिज्म बनाएंगे। तो देखो ऐसा है ना, 2-3 का जब एग्जांपल कर ले जाओगे ना तो अपने आप समझ में आ जाता है, ठीक है ना। बस इतना मैं बता देता हूँ कि अगर रीअरेंजमेंट हो गया तो मार्कोनिकॉफ मत लगाइए, नहीं तो गलत हो सकता है, बस इतनी सी बात। खैर अब आते हैं और हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा सीखेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री में। तो यहाँ से आप समझते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री, ये स्टीरियो केमिस्ट्री का लफड़ा बड़ा खतरनाक है, ठीक समझे। देखो कैसे आपने स्टीरियो केमिस्ट्री में स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें आपने R और S सिस्टम पढ़ा होगा या D और L फॉर्म पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं टुवर्ड्स राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, या बोलो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उसी हिसाब से अगर ऐसा होता है तो कंपाउंड को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो उसके मिरर इमेज बन जाती है, उसकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन जाती है, और उसका प्रोडक्ट हमको मिल जाता है, और वो प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यानी उसके 2 फॉर्म बनेंगे, अगर एक R होगा तो दूसरा S होगा। ये सारी बातें आपने जीओसी में पढ़ी होगी। तो एक R होगा दूसरा S हो जाएगा, अगर एक S होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा R हो जाएगा, और वो कंपाउंड क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज है, इसलिए क्या हो जाएंगे इनएंसियोमर्स। ये सारी कहानी आपने पढ़ रखी है कहाँ पर, जीओसी के अंदर। आइए उसी को हम लोग अप्लाई करके यहाँ पर देखते हैं कि क्या ये रिएक्शन कैसे होगी, देखना। हाँ तो चलिए ना, हम लोग एक और एग्जांपल से देखते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसके अंदर आपको अच्छे से स्टीरियो केमिस्ट्री पूरी इसकी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं
डबल बॉन्ड CH2 और इधर लगा देते हैं, मान लो कोई ग्रुप लगा दिया CD3, इधर लगा दो आप CH3 इधर लगेगा, तो इधर आप चलो फेनिल ग्रुप लगा, ठीक। इसमें अगर हम HX या HBr का ऐड करें, HBr, ठीक, तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। पहले कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर आप ध्यान से देखो कार्बन कार्बन और इसके साथ एक अटैच है फेनिल ग्रुप, एक साइड अटैच है CD3, एक इधर H था H और आ गया, क्या बन जाएगा CH3 और Br माइनस फिर अटैक किया तो हमें क्या होगा Br। अगर आप ध्यान से देखो कि ये चार एक ही कार्बन के चार वैलेंसी, चारों पर चार अलग अलग ग्रुप अटैच है, इसलिए ये क्या बन जाएगा कायरल कार्बन। क्या बनेगा कायरल कार्बन। इसमें कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, ये सब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म निकालने के तरीके होते हैं, आपने पढ़ रखा होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि कायरल कार्बन इसमें कितने हैं, एक कायरल कार्बन है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली अगर एक्टिव है तो अगर हम यहाँ पर एक मिरर लगाएं और इसका मिरर इमेज बनाएं तो इधर CH3 पलट देंगे, ये ऐसे पलट जाएगा तो ये वाला CD3 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा CD3, ऊपर PH ऐसे था ऐसे ही रहेगा C और Br यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना Br। तो अगर आप ध्यान से देख लो तो ये इसका क्या, ये इसका मिरर इमेज बनना है, बिल्कुल एग्जैक्टली मिरर इमेज बनना है, ठीक है ना। दूसरा, अगर इसको उठा करके हम इस पर लाए तो ये सुपर इम्पोज भी नहीं करना है, मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, इनैंसियोमर्स है। आप चाहो तो RS सिस्टम से भी इनका इनैंसियोमरिज्म इनका देख सकते हो, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई। तो ये हो गया इनकी क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री। अगर यहाँ कायरल कार्बन प्रेजेंट रहा तो वो हमारा इनैंसियोमर्स बनाएगा, अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं रहा तो जब हम उसका मिरर इमेज बनाते हैं तो आइडेंटिकल बन जाता है, जो हमारा डायस्टीरियोमर्स होता है। तो कहने का मतलब पूरा बात समझ में आ गया। तो बच्चों आज हमने सीखा क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके पहले हमने देखा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है। तो एडिशन रिएक्शन में हमने देखा कि अगर हम किसी भी ग्रुप को या ग्रुप ऑफ एटम को या एटम को अगर हम बिना किसी दूसरे एटम को हटाए अगर उसकी जगह ला रहे हैं, बिना हटाए अगर ला रहे हैं, तब उसको एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। एडिशन रिएक्शन में वैलेंसी होनी चाहिए। वैलेंसी हमारा जो है आपको पता है कि वैलेंसी जो होती है वो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड का बॉन्ड तोड़ करके वैलेंसी खाली करेंगे। अब बात आती है कि एल्कीन और अल्काइन हमारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमारे कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं। फिर उसके बाद बात आई कि इनका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा, sp2 प्लेनर होगा, हाइब्रिडेशन sp2 प्लेनर होगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। कार्बोकेटायन में हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, लेकिन तब तक जब तक रीअरेंजमेंट नहीं होगा। रीअरेंजमेंट होगा, मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा, तब हम उसकी मैकेनिज्म से निकालेंगे, ठीक है ना। हिंट के लिए बता देता हूँ, निगेटिव वाले को वहां जोड़ो जो सबसे मोस्ट स्टेबल यानी सबसे ज्यादा या बोलो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा हो, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ तो चलिए ना हम लोग एक और एग्जांपल से देखते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसके अंदर आपको अच्छे से स्टीरियोकेमिस्ट्री पूरी इसकी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, डबल बॉन्ड CH2 और इधर लगा देते हैं, मान लो कोई ग्रुप लगा दिया CD3, इधर लगा दो आप CH3 इधर लगेगा, तो इधर आप चलो फेनिल ग्रुप लगा, ठीक। इसमें अगर हम HX या HBr का ऐड करें, HBr, ठीक, तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये माइनस, ठीक है। पहले कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर आप ध्यान से देखो कार्बन कार्बन और इसके साथ एक अटैच है फेनिल ग्रुप, एक साइड अटैच है CD3, एक इधर H था H और आ गया, क्या बन जाएगा CH3 और Br माइनस फिर अटैक किया तो हमें क्या होगा Br। अगर आप ध्यान से देखो कि ये एक कार्बन के चार वैलेंसी, चारों पर चार अलग अलग ग्रुप अटैच है, इसलिए ये क्या बन जाएगा कायरल कार्बन। क्या बनेगा कायरल कार्बन। इसमें कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, ये सब
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म निकालने के तरीके होते हैं, आपने पढ़ रखा होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि कायरल कार्बन किसमें कितने हैं, एक कायरल कार्बन है, एक कायरल कार्बन है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली अगर एक्टिव है तो अगर हम यहाँ पर एक मिरर लगाएं और इसका मिरर इमेज बनाएं तो इधर CH3 पलट देंगे, ये ऐसे पलट जाएगा तो ये वाला CD3 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा CD3, ऊपर PH ऐसे था ऐसे ही रहेगा, C और Br यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, Br। तो अगर आप ध्यान से देख लो तो ये इसका क्या, ये इसका मिरर इमेज बनना, बिल्कुल एग्जैक्टली मिरर इमेज बनना है, ठीक है ना। दूसरा, अगर इसको उठा करके हम इस पर लाए तो ये सुपर इम्पोज भी नहीं करना है, मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, इनैंसियोमर्स है। आप चाहो तो RS सिस्टम से भी इनका इनैंसियोमरिज्म इनका देख सकते हो, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई। तो ये हो गया इनकी क्या, स्टीरियोकेमिस्ट्री। अगर यहाँ कायरल कार्बन प्रेजेंट रहा तो वो हमारा इनैंसियोमर्स बनाएगा, अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं रहा तो जब हम उसका मिरर इमेज बनाते हैं तो आइडेंटिकल बन जाता है, जो हमारा डायस्टीरियोमर्स होता है। तो कहने का मतलब पूरा बात समझ में आ गया। तो बच्चों आज हमने सीखा क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके पहले हमने देखा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है। तो एडिशन रिएक्शन में हमने देखा कि अगर हम किसी भी ग्रुप को या ग्रुप ऑफ एटम को या एटम को अगर हम बिना किसी दूसरे एटम को हटाए अगर उसकी जगह ला रहे हैं, बिना हटाए अगर ला रहे हैं, तब उसको एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। एडिशन रिएक्शन में वैलेंसी होनी चाहिए। वैलेंसी हमारा जो है, आपको पता है कि वैलेंसी जो होती है वो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड का बॉन्ड तोड़ करके वैलेंसी खाली करेंगे। अब बात आती है कि एल्कीन और अल्काइन हमारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमारे कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं। फिर उसके बाद बात आई कि इनका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा, sp2 प्लेनर होगा, हाइब्रिडेशन sp2 प्लेनर होगा, रीअरेंजमेंट फॉस्फेट होगा, कार्बोकेटायन हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, लेकिन तब तक जब तक रीअरेंजमेंट नहीं होगा। रीअरेंजमेंट होगा, मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा, तब हम उसकी मैकेनिज्म से निकालेंगे, ठीक है ना। हिंट के लिए बता देता हूँ, निगेटिव वाले को वहां जोड़ो जो सबसे मोस्ट स्टेबल यानी सबसे ज्यादा, या बोलो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा हो, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद।